गुड इवनिंग, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। बहुत दिनों बाद एक बड़ा वीडियो लेके आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया बट दैट्स ओके। आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गलतियाँ करते हैं। अब देखिए, जो मिडिल क्लास आदमी है उस सारे मिडिल क्लास आदमियों का एक ही सपना होता है, खुद का घर हो, गाड़ी हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन हो, रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छी खासी सेविंग हो और ज़िंदगी सुकून से कट जाए। बट प्रॉब्लम ये होती है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ से पैसा आता है वहाँ से चला जाता है। सैलरी की तरह आई और गई, खत्म। पैसा आता है, कमाते हैं, थोड़ा का हिस्सा बचाते हैं, बाकी सब उड़ जाता है। कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो आज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो देखिए, सबसे पहला, मिडिल क्लास आदमी क्या करता है ना, सबसे पहला मिस्टेक ये होता है कि सारा का सारा पैसा वो लोग एफडी में डाल देते हैं। भाई सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एफडी जो है ना वो तुम्हारे इमरजेंसी सेविंग के लिए है। जो आप अपनी इमरजेंसी के लिए सेविंग करते हो उस इमरजेंसी फंड को एफडी में डाला करो। सारा पैसा एफडी में मत डालो, क्योंकि देखो एफडी का रिटर्न ही 6-7% होता है। उतना तो इन्फ्लेशन होता है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, वो बस सर्वाइव कर रहा है। तो एफडी में सारी सेविंग करने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। दूसरी मिस्टेक जो मिडिल क्लास करती है, सभी सेविंग स्कीम्स को या अच्छे स्कीम्स को स्कैम समझ लेती है। स्टॉक मार्केट स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्कैम है, एसआईपी स्कैम है, एनपीएस ये क्या होता है? भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करो, चीज़ों को सीखो, समझो। ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में नहीं है। समझ रहे हैं? म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये सब आपके पैसे बढ़ाने के जरिए हैं, ना कि कोई स्कैम है। तीसरी गलती पब्लिक ये करती है ना, अपने चाचा के भतीजे के फूफा की लड़की की नानी की दादी की चाची की मौसेरी बहन ने मुझे कहा था, इसके अंदर पैसा डाल दो, पैसा डबल हो जाएगा। ना बाद में वो बहन मिलती है, ना वो पैसा मिलता है, सब उड़नछू हो जाते हैं। तो आप किसी के कहने पे आके बिना अपनी अक्ल लगाए, बिना सोचे समझे कहीं पे भी पैसा डाल दोगे तो भाई वो डूबेगा ही। सीधी सी बात है। टेलीग्राम पे कोई टिप मिल गई, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सीएनबीसी पे कोई बंदे ने आके बोला कि आज ये उठेगा, तुमने डाल दिया, पैसे का पता नहीं, तुम उठ जाओगे। तो बिना सोचे समझे कोई भी आलतू फालतू की टिप लेके उसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगला मिस्टेक जो मिडिल क्लास आदमी करता है, वो अपने गोल की प्लानिंग नहीं करते हैं। मिडिल क्लास आदमी का गोल क्या होता है? घर चाहिए, कार चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। पर देयर इज़ नो प्लानिंग। मतलब पैसा आया, तुमने खर्च किया, तुमने ज़रूरतें पूरी की, तुमने थोड़ा सा सेव किया, पैसा ख़त्म हो गया। इस हिसाब से तो तुम्हारे सारे सपने अरमान सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, मिडिल क्लास को प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपको घर खरीदना है तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई सुन, मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है, 10 साल बाद उसकी कितनी कीमत होगी, मेरे को कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना ईएमआई आएगा, डाउन पेमेंट के लिए मुझे अभी से कितनी सेविंग करनी पड़ेगी, कहाँ पे करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र को पकड़िए और वहाँ से अपनी प्रॉपर प्लानिंग एकदम अच्छे से कीजिए। एक और गलती होती है, पब्लिक इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेता है। बैंक से कॉल आता है, सर आप हमारे इंश्योरेंस में पैसा डालिए, महीने के 10,000 रुपये और फिर उसके बाद 20 साल बाद आपको महीने के 12 लाख मिल जाएंगे। भाई सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए होता है, समझ रहे हो? इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। ठीक है? इंश्योरेंस इज ओनली फॉर प्रोटेक्शन, नॉट फॉर ग्रोथ। तो सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस में मत डालो, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे आपकी सेविंग हो जाएगी ब्लॉक। ग्रोथ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। एक और गलती पब्लिक करती है, ये करती है कि टैक्स बचाने के लिए कहीं पे भी पैसा डाल देते हो। जैसे ईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए ईएलएसएस में डाल देंगे, पीपीएफ में डाल देंगे, एनपीएस में डाल देंगे, पैसा फंस गया, ग्रोथ अटक गई। प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ो तुम। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करना है, म्यूचुअल फंड सही है, पीपीएफ सही है। सेविंग के लिए करना है, रिटायरमेंट के लिए करना है, एनपीएस सही है। प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस ले लो। प्रॉपर मिडिल क्लास को सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। कल मिलूंगा, फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। बाय बाय, सब्सक्राइब।